नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय को लेकर आपसे मुखातिब हूँ उसका किरदार जो है मुख्य रूप से एक अभिनेत्री है और वो अभिनेत्री का नाम है नूतन। पुराने दर्शक नहीं बल्कि जो नई पीढ़ी के लोग भी हैं, जब वो पुरानी फ़िल्मों को खंगालते हैं, पुरानी फ़िल्मों को देखते हैं तो उनके सामने भी एक चेहरा नूतन का सामने आ जाता है। और ख़ास तौर से कुछ एक फ़िल्में ऐसी हैं जिन फ़िल्मों को लोग बार बार देखते हैं और उनमें विशेष रूप से मैं नाम लूँ तो बंदिनी एक ऐसी फ़िल्म है जिसको लोगों ने कई बार देखा है। और विशेष रूप से नूतन की जो विशेषता वो ये रही, ख़ास तौर से मैं महसूस करता हूँ कि उसने हमेशा ऐसी भूमिकाएं चुनी हैं जो अनकॉमन थी, जो उसके चरित्र से या उसकी जीवन शैली से मेल नहीं खाती। मसलन सुजाता बिल्कुल अलग से। आज नूतन का जिक्र प्रासंगिक या रेलेवेंट क्यों है, उसका कारण एक ही है कि आज उसका जन्मदिन भी है। 4 जून का उसका जन्मदिन है और इसका जन्म जो है 1936 में हुआ था। और अब तो अगर इस वक्त होती तो उम्र काफ़ी होती, ज़ईफ़ होती, बुढ़िया होती, लेकिन क्योंकि हमारे सामने जो नूतन का चेहरा है वो चेहरा नहीं है जो आज हम कई बार वहीदा रहमान का या इन लोगों का देखते हैं, आशा पारिक का देखते हैं कई बार कुछ एपिसोड्स में और कुछ एक लाइव प्रोग्राम्स में वो दोनों के आते हैं। तो उस वक्त कल्पना की जाती है कि अगर नूतन आज ज़िंदा होती तो उसका चेहरा भी आलमोस्ट इन्हीं के बराबर होता। एक ही एज ग्रुप है, आलमोस्ट उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। नूतन दोस्तों मुंबई में जन्म हुआ था। अब जिसे आप मुंबई कहते हैं उस वक्त बम्बई था और उस वक्त वहीं जन्म हुआ था। और जन्म भी एक फ़िल्मी परिवार में हुआ था। पिता एक अच्छे फ़िल्म प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और माँ ने अभिनय में भी अपनी छाप छोड़ी थी। शोभना समर्थ, अगर आपको याद हो तो शोभना समर्थ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फ़िल्मों में लीड रोल भी निभाए थे। और एक वक्त था जैसे शिवाजी गणेशन और ये पुराने जो लोग हैं इनके साथ शोभना समर्थ की भूमिकाएं कई बार सामने आईं। और रंगमंच पे भी शोभना समर्थ अक्सर देखी जाती थी। उन दिनों रंगमंच काफ़ी परिपक्व था। परिपक्व का मतलब ये है कि उतनी ही ऑडियंस, उतने ही व्यूअर्स जो थे, ऑडियंस तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में, लेकिन व्यूअर्स जो थे वो उस वक्त भी उसके दर्शकों की संख्या काफ़ी होती थी। और जिस दिन ये मालूम होता कि आज शोभना समर्थ एक लीड रोल में किसी रंगमंच की भूमिका में सामने आ रही है तो लोग वाकई सैकड़ों की तादाद में उमड़ पड़ते थे और वहाँ उसको जाकर लाइव उसका जो अभिनय देखना उनके लिए एक बड़ा विचित्र अनुभव होता था। और बाद में फ़िल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। ये भी संयोग है मित्रों कि इसकी 2 भाई, एक भाई और 2 बहनें भी थीं, लेकिन जो फिल्म जगत में विशेष रूप से जो दूसरे नंबर की जो बहन थी तनुजा, उसने भी अपना एक अलग स्थान अपने लिए कायम किया था। और वो नूतन की छाया में कई बार ये होता है कि एक बड़े कद्दावर शख्सियत की छाया ऐसी हावी हो जाती है कि आपकी पहचान अपनी गायब हो जाती है। लेकिन नूतन ने अपनी अलग पहचान में नूतन की छोटी बहन ने, तनुजा ने भी अपनी एक अलग पहचान जो थी वो स्थापित कर ली थी। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 5 बार, ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि 5 बार लीड रोल के लिए, मुख्य भूमिका के लिए किसी अभिनेत्री को फिल्म फेयर अवार्ड का मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। और पद्मश्री भी 1974 में भारत सरकार ने दिया था। और जो चर्चित फिल्में रही हैं उनमें सबसे पहले सीमा थी, अगर आपको याद है। उसके बाद सुजाता, मिलन, बंदिनी, सौदागर, तो ऐसी कई फिल्में थी जिसमें इसकी भूमिका विशेष रूप से सराही गई थी। और उस पर चर्चा भी होती थी कि फिल्मों में अगर कलात्मक अभिनय कोई चीज़ है, कलात्मक अभिनय नाम की कोई चीज़ है तो वो ऐसे किरदारों में तलाश की जा सकती है। नूतन ने एक बार स्वयं भी एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कुछ दिन लगते हैं उस भूमिका को जीने में। मैं जो भूमिका अदा करती हूँ मैं समझती हूँ कि मैं उस रोल को जी रही हूँ। जब बंदिनी सबसे ज़्यादा टफ, वो बंदिनी और सुजाता 2 के बारे में अक्सर जिक्र करती थी कि ये दोनों में मुझे जो भूमिकाएं थी वो जीनी पड़ी। और कई दिन मैं सुजाता और बंदिनी की भूमिका से बाहर नहीं आ पाई। सामान्य ज़िंदगी में आने में मुझे वक्त लगा।
तो इतना ज़्यादा कई बार कुछ भूमिकाएं डुबो देती हैं अभिनेता को या अभिनेत्री को कि उनसे बाहर निकलना, उस माहौल से बाहर निकलना कई बार काफ़ी पेचीदा होता है। और इसकी एक और पिक्चर जो चर्चित रही वो थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। उस पर भी बहुत चर्चा हुई और नूतन की शादी, नूतन समर्थ की शादी नेवी के कमांडर रजनीश बहल से हुई थी। और रजनीश बहल अपने आप में फ़िल्मी दुनिया से जुड़े हुए शख्सियत नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी दोनों की इस तरह से आराम से बीती कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति, जो एक समझदारी का या एक दूसरे को समझने का जो माहौल था वो दोनों में ऐसा था कि रजनीश भी उतने ही चर्चित रहे फिल्मी दुनिया में। और चर्चित इसलिए भी रहे कि नूतन हमेशा ये जिक्र करती थी कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे खुलकर अभिनय करने की किसी शख्स ने छूट दी है एक पति के रूप में, तो वो एक गज़ब की बात थी। कुछ भूमिकाएं ऐसे भी होती हैं जिनमें कई बार पति के लिए अपनी पत्नी को उस भूमिका में देखना कई बार वो बहुत आसान नहीं होता। लेकिन आदमी जब चिंतन के स्तर पर थोड़ा ऊपर चला जाता है तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई माने नहीं रखती हैं और वो जानते हैं कि ये एक अभिनय की दुनिया है और ये अभिनय है, ये वास्तविक ज़िंदगी नहीं है। और रजनीश बहल और नूतन का जो बेटा है मोनीश बहल, वो भी अब फिल्मी दुनिया में और टीवी की जो बहुत सारे प्लेस हैं उनमें उसकी अपनी अहमियत है, अपना स्थान उनका उसने बना लिया। और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो कला और अभिनय और फिल्मों के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने में समर्थ रहा। नूतन को ज़िंदगी के जो ढलता हुआ पहर था उसमें ब्रेस्ट कैंसर की उसको तकलीफ़ हो गई और बहुत लंबे अरसे तक बीमार रही और 1974 में फरवरी में उसका निधन हुआ। लेकिन उसको लोग अब भी नहीं भूले। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मित्रों की ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी भूमिकाओं में कोई अभिनेता या अभिनेत्री ज़िंदा रहती है तो ये समझिए कि उसकी उपलब्धि है, उसने विशिष्ट रूप से ये अर्न किया है, ये कमाया है। और ऐसी अभिनेत्रियाँ आज की दुनिया में शायद इसलिए मुमकिन नहीं है कि अब ये ग्लैमर की जो दुनिया है इसमें परिभाषा अभिनय की काफ़ी बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब बड़ी जल्दी देखा है कि सेट से बाहर आते ये अभिनेता और अभिनेत्री जो हैं वो बड़े सहज रूप में आ जाते हैं। लेकिन ये लोग जो उस पीढ़ी के लोग थे ये इनको खुद महसूस करते थे कि जो जिस भूमिका को जी रहे हैं, लगातार शूटिंग के दौरान जिया है, उससे जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं होता था। तो ऐसी शख्सियतें जो समर्पित रही हों अपनी कला के प्रति, अपनी साधना के प्रति, अपनी जो उनकी विशेषता है जो ज़िंदगी की उसके प्रति इतना समर्पण भाव हो, ऐसे लोग अब नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं। इसलिए ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जन्मदिन के अवसर पर। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।